कई प्रकार के हुआ करते और उन एक सहयोगों में भावनात्मक सहयोग भी बहुत बड़ा सहयोग होता। अर्थ का सहयोग, सामर्थ्य का सहयोग, भोजन पानी का सहयोग, निगरानी का सहयोग, ये बहुत सारे सहयोग हैं। लेकिन बाकी सब सहयोग आपके लिए कितना सामर्थ्यवान बनाएंगे नहीं कह सकते, लेकिन भावनात्मक सहयोग व्यक्ति को भीतर से आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कारण बन जाता। और किसी भी बड़े समूह में अथवा समूह ना हो किसी निर्जन वन में व्यक्ति जब अपने आप को भावनात्मक सहयोग से संबल पाता हुआ दिखता है तो कहीं भी किसी भी जंग जीतने की उसके भीतर सामर्थ्य पैदा हो जाती है। और भावनात्मक सहयोग जब उसको नहीं मिलता तो भीड़ के बीच में भी वो अपने आप को चक्रव्यूह के समान फंसा हुआ महसूस करता। वीर अभिमन्यु इतना वीर कि जिस चीज की तालीम भी ना ली हो उसका तामील करने के लिए तैयार हो गया। चक्रव्यूह जैसे व्यूह रचना में प्रवेश करना तालीम लेने वालों के लिए भी कठिन है, तो फिर जिसके पास तालीम मिली नहीं, सिर्फ माँ के गर्भ में, और वो भी अर्धनिद्रा की अवस्था में पिता ने कुछ चक्रव्यूह के बारे में बताया हो और इसको स्मृति रह गई हो, उस स्मृति के आधार पर चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करना ये छोटी मोटी वीरता तो नहीं है। लेकिन तालीम के अभाव में तामील देना फिर भी संभव है, लेकिन तामील की आपके निर्णयों के बीच और परिणाम के बीच तालमेल बैठाना इतना आसान नहीं। वीरता तो इतनी जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता वो काम करने का जज्बा उठा लिया जाए। लेकिन जब भावनात्मक सहयोग कम पड़ गया तो वीर अभिमन्यु वीर तो साबित हुआ, लेकिन वीर गति को भी प्राप्त हुआ। वीर गति को प्राप्त होना ये वीरों को ही नसीब होता है, लेकिन वीर गति प्राप्त किए बगैर अपनी वीरता से अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त करना ये हर किसी को नसीब नहीं होता। और जब भावनाओं का सहयोग मिल जाता तो फिर चाहे वो भावनाओं का सहयोग मित्र का हो अथवा विरोधी पक्ष का हो, वो सहयोग आपके लिए हर कुछ कर गुजरने के लिए तैयार खड़ा पाता। राम के लिए विभीषण का भावनात्मक सहयोग था। भले ही वो विभीषण, अभी जैसे आपने सुना महाराज से, भले ही वो विभीषण विरोधी पक्ष से जाना जाता है, लेकिन जानना अलग है और भीतर धारणा बनाना अलग है। व्यक्ति जैसी धारणा बना लेता है उसको वैसे ही रूप में ट्रीट करने लग जाता। यदि मान लिया कि ये पक्ष विरोधी पक्ष का है तो पक्का है आप कभी उसको आत्मीयता के साथ उसके आदर को और उसके आदर्श को अपने जीवन में स्थान नहीं दे पाएंगे। और जब मान लिया जाता कि पक्ष भले ही विरोधी हो लेकिन वो आधी रात में आकर यहाँ मिलना चाहता है, तो यही तो बहुत बड़ी बात है कि विभूषण आधी रात में राम के पक्ष में और राम के खेमे में कैसे आ गया। वहां से भाग करके आया है अथवा यहाँ अच्छे से भाग लेने आया है।
भागीदारी ये किस में लगाना चाहता और कहाँ पर अपनी भागीदारी साबित करना चाहता। ये ऊहापोह चिंतन जब तक राम के मन में नहीं आया होगा तब तक राम ने भी उसको गले लगाना नहीं होगा। लेकिन राम ये चिंतन करने में वर्षों नहीं लगाते, अरसे में ये काम हो जाता। और लक्ष्मण के कहने पर भी कि भैया हाँ आप सोचो तो सही, पहली बात तो आधी रात में आया, दूसरा शत्रु पक्ष का है और वो भी उसी का सगा भाई, और वो आपसे मिलने की बात कह रहा, कहीं कोई यहाँ से राज ले गया तो। राज ले जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नाराज होना ज़्यादा बड़ी बात है। भाई ओ भाई भैया बोलते हो, थोड़ा सा टोन भी तो बदलो भैया। टोन बदलने का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ मात्र टोन बदल दो, भाव भी तो बदलो। हम बदले के भाव जब तक रखेंगे बदलाव नहीं ला पाएंगे। जब तक तुम्हारे भीतर बदले का भाव है, तुम कभी भी दुनिया को बदलने का अपना मकसद पूरा नहीं कर सकते। लेकिन भीतर बदलाव आ जाए तो दुनिया तो हमारे भीतर है, बाहर तो मात्र वो एक प्रतीक के रूप में दिखती है। तुमने भीतर बदलाव ला लिया तो बाहर सारे अपने ही हैं, और भीतर बदले का लावा अंदर है तो अपना कितना भी आपके सामने शपथ, कितनी भी आपके सामने सौगंध ले, आपके लिए तो यही लगेगा ये सौगंध में भी कुछ ना कुछ दुर्गंध पैदा करता है। आप लोग सुन रहे हैं? हम तो राम और विभीषण की बात कर रहे, चूंकि महाराज जी के सामने प्रसंग चल रहा था तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अपन इसी में बात कर लेते हैं। कितना भी कोई कुछ शपथ ले ले, सौगंध ले ले, पश्चाताप कर ले, सामने वाले का पश्चाताप तो उसको पवित्र होने का अवसर देगा। लेकिन तुम्हारे भीतर यदि आतापन है और ताप बड़ा है तो फिर आप सिर्फ मात्र ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, अब ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा ही करते रहोगे। लक्ष्मण के मन में यही होता था, भाई क्या कर रहे हो आप। राम तो राम है। लखन नाराज नहीं होते। आपको मेरी नाराजगी दिखती है, लेकिन ये राज ले गया तो नाराज। सब ओपन है, खुली किताब है, क्या राज ले जाएगा वो। कोई राजमहल में होते तब राज ले जाता, हम तो वन में हैं। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी करते हो, वे शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। कैसी अद्भुत घड़ी वो होती होगी जब दिन और रात तत्वों के चिंतन में समय बीतता होगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है, इसमें तत्वों का चिंतन बहुत मुश्किल है। निराकुल भाव से, निर्द्वंद भाव से कौन सोच सकता है कि तत्व क्या है। कहां पर ये दृष्टि जाती कि एक मनुष्य कुल किस काम के लिए मिला था, क्या हम वो काम कर पा रहे हैं। कितने बलिदान स्वयं के स्वयं में दिए तब जाकर के इस मनुष्य कुल को पाया। किसी दूसरे के एहसान से, चाहे वो तुम्हारा मित्र हो चाहे विरोधी हो, उसके एहसान और उसके किए कोई योगदान से तुम्हारे लिए मनुष्य कुल नहीं मिला। मनुष्य कुल मिलने के पश्चात जैन कुल मिल जाना कितनी दुर्लभता, और इस दुर्लभता को प्राप्त करने के लिए कितनी कुर्बानियां। इतिहास एक बार उठा के देखें तो सारे गिले शिकवे अपने आप समाप्त हो जाए। ये जैन कुल में भी सच्चे देव गुरु शास्त्र का सानिध्य
सच्चे देव गुरु शास्त्र का सानिध्य होकर के भी हमारी आस्था होने के बावजूद भी समर्पण के लिए मानस एक उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। लेकिन यत्यागाय निवर्तन्ते भोगेषु यद अवाप्तया प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति द्वेषम अन्यत्र मोहिना। समाधि तंत्र का ये श्लोक बहुत अद्भुत श्लोक है बंधु। जिन भोगों के लिए, जिस चीज की प्राप्ति करने के लिए छोड़ा, समा विषय आकांक्षाओं को जो वस्तु उपलब्ध करने के लिए त्याग किया, प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति द्वेषम अन्यत्र मोहिना, उन्हीं से संसारी प्राणी पुनः प्रीति करने लग जाता है और बाकी अन्य चीजों से पुनः वही द्वेष पैदा हो जाता है। कौन का? मोहिना, इस मोही प्राणी का। हम मोही सिर्फ मात्र जो राग करता है उसी को मानते हैं। कई बार कहा मोह का परिवार राग में भी उतना ही है तो द्वेष में भी उतना ही है। रागी को ही मात्र मोही कहते हम, लेकिन द्वेषी को मोही सिर्फ मात्र योगी कह सकता है, मात्र योगी कह सकता है। प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति द्वेषम अन्यत्र मोहिना, उन्हीं जिन वस्तुओं से हमारे लिए छूटना था उन्हीं से प्रीति करने लग जाता, और जिन वस्तुओं से बचना था उन्हीं में फिर लगने लग जाता। कैसी इस मोही की परिणति है कि मोह की परिणति है? आज तक हमने दूसरे पर क्रोध किया, दूसरे पर हमने कषाय की। एक बार कषाय पर तो कषाय की होती, क्रोध पर तो क्रोध किया होता। और जब तक क्रोध पर क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध तुमसे भागने वाला नहीं। तुम क्रोधी पर तो क्रोध करना चाहते हो, क्रोधी पर क्रोध करने से वो तुम्हें क्रोधी बना देगा, लेकिन यदि क्रोध पर क्रोध किया होता तो तुम्हारे आभा मंडल में उसको भी बोधि की प्राप्त हो जाती है। 10 लक्षण धर्म आने वाले हैं, उत्तम क्षमा से उसका प्रारंभ होता है। लेकिन क्षमा वाणी के कार्ड आप लोग आदान प्रदान तो कर देते हो, जो बाद में जाकर के डस्टबिन की शोभा तो बढ़ती है, बढ़ाते हैं, लेकिन वीरों की शोभा जिस क्षमा से बढ़ती थी वो वीरता तो यूं ही सूनी रह जाती है। डस्टबिन की शोभा बढ़ाने के लिए वो क्षमा वीरस्य भूषणम ये लिखा था क्या? वीरों की शोभा बढ़ाने के लिए था। विभीषण आ गया, इतना ही मात्र पर्याप्त था कि राम ने कहा लखन शांत हो जाओ, भले ये विरोधी पक्ष का है, लेकिन तुम्हारे पास आने का साहस करना भी छोटा मोटा साहस नहीं, और वो भी आधी रात में आकर के मिलना, ये तो और बड़ा साहस है। इतनी ही दो तुम्हारे लिए इसकी तहकीकात करने के लिए पर्याप्त है। भैया आप समझते नहीं हैं, फिर देखो पहले छल हुआ, वो सोने का हिरण दिखाया, सीता माता चली गई, अब फिर पुनः उसी परिवार का छल है, फिर कुछ और चला जाएगा। राम कहते हैं जो हमारी शाश्वत संपदा है उसको कोई दूसरा छल तुम्हें छल नहीं सकता, उसको कोई छीन नहीं सकता। अपनी शाश्वत संपदा पर जब तक तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम हमेशा दूसरों से अविश्वास के साए में घिरे रहोगे। और जैन कुल और जिन शासन का छांव हमें अपनी शाश्वत सत्ता क्या है इसकी खोज करने के लिए मिला है। क्या तुमसे कौन छीन लेगा? दूसरे के पास वो सामर्थ्य कुवत है ही नहीं कि तुम्हारी कोई भी चीज वो छीन सकता हो।
तुम ही अपनी लौटाते चले जा रहे हो और आरोप दूसरे पे लगा रहे हो कि उसने मेरा ये छीन लिया। तुम ही अपना पूरा का पूरा अपने से दूर करते जा रहे हो और दूसरों को कहते हो कि उसने हमारों को अपने से दूर कर लिया। तुम अपनाते तो वो तुम्हारे तो अपने पहले से थे। तुम अपनाने की बजाय आजमाने की बात करते हो। जब भी कोई महामारी आती, कोई आपदा आती, तो वहां पर राहत कार्य के लिए एआई से सहारा लो। तो मात्र उतना ही सहारा ले सकते हो जितनी उसमें फीडिंग है, लेकिन तात्कालिक हमें कैसे वहां पर अंजाम देना है ये सब मनुष्य सोच सकता है, मशीन नहीं। तो आपदा प्रबंधन में मनुष्य ही काम आएगा। मशीन तो सिर्फ मात्र आपको एक टेक्स्ट दे सकती है। टेक्स्ट देना अलग बात है और टेस्ट देना अलग बात है। टेक्स्ट बुक समझते हो, पाठ्यक्रम, टेक्स्ट बुक, हाँ पाठ्यक्रम तो बहुत मिल जाएगा एआई के पास, लेकिन उस पाठ को पार लगाने का भाव तो सिर्फ मात्र मनुष्य को संभव है। और महाराज कहाँ पर, अभी तो हार्ट की बात चले, लेकिन इसके पहले समय पूरा हो गया। राम के लिए मालूम था, क्योंकि अवधि ज्ञानी तो नहीं हो भी सकता है, क्योंकि मनुष्यों को अवधि ज्ञान होने की मनाही तो नहीं। जब पंचम काल में संभव है तो उस समय छायिक सम्य दृष्टि तो थे, लेकिन छायिक सम्य दृष्टि होकर के उनको विश्वास था। सप्त भय विप्रमुख का ये वीतराग सम्य दर्शन में प्राप्त होता है, लेकिन भूमिका के अनुसार तो अभी भी संभव है। पता है कि मैं हर चीज में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन वो वन में वानर वासियों के पास समर्थन के लिए नहीं गए थे। भावनात्मक सहयोग जो उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कारण बनेगा, मात्र उस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए गए थे। और ये आत्मविश्वास वो चीज होती है जो पैदा हो जाए तो तुम्हारा जीवन विकास को प्राप्त हो जाता है, और जो अभाव को प्राप्त हो जाए तो उसी के अभाव का नाम मृत्यु है और कुछ नहीं। आत्मबल तो हर व्यक्ति के पास है, लेकिन आत्मविश्वास सबके पास हो जरूरी नहीं है। आत्मविश्वास खत्म भी नहीं हुआ है तब तो आप बैठे हो, खत्म हो जाएगा तो जी नहीं पाओगे। लेकिन आत्मविश्वास को पूर्णता देना उसी को संभव है जो पूर्ण है। जो पूर्ण है वही दूसरों को आत्मविश्वास दे सकता है, और जो अपूर्ण है वो तो आत्मविश्वास को डिगाने की ये बात कह सकता है। इसलिए हमें पूर्णता की ओर बढ़ना है, और जो पूर्ण है उन्हीं के प्रति समर्पण रखना है। अहिंसा परमो धर्म की